कल अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है, चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है, हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता, भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत। पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी, जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है, ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा फिर वो। कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को ही भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊँगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो ख़त्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा, और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ना हमने 2 दिन से खाना खाया, ना अंशु ने खाया, ना मैंने खाया। और ऐसा माहौल कि कैसे रहेंगे, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया कि पहले इन दोनों को दूर करते हैं, क्योंकि दोनों ही ख़त्म हो लेंगे। ना तो अंशु, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और हम दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता, उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया। फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने, आप लोगों को पता हो, एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ाए बा गोल्ड दे दूं तू। हाँ, काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को? त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे, वरना ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया तो वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। तेरे। हाँ, ये दोनों मेरे तो हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, जी मेरे हैं। हाँ। और तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्चे तू मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे, जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूँगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं। ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं ये तो हमारी बेटे की चीज़ है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ। अंशु दूंगी कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज़ है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ। मैंने के पास तो है, मथुरा वाला घर है, वो भी उन्हीं के पास है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, कुछ मतलब नहीं है उनको।
देने के लिए राजी हैं तो मेरा पैसा, वो भी जब उन पे आ जाएगा तब वो देंगे इस पैसे को। ऐसे इंसान होते हैं। तुम्हें किसकी आई है? तुम्हें ना, चलो मेरी छोड़ो, मैं तो आपकी बहू थी, माना ना माना, मैं अलग घर की थी। अंशु को तो 4 साल के लिए आए थे, छोटी सी बच्ची, उसको भी तुमने ऐसे भेज दिया कि जा यहाँ से, तू, तेरी वजह से सब कुछ होता है, तू उसके साथ रहती है। मतलब उनका ये था कि अंशु मेरे साथ ना रहे, क्योंकि वो मेंटली मेरे को हद से ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैं बीमार हूँ तो मेरे साथ खड़ी है, हर चीज़ पे खड़ी हुई है। आज तुमने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। चाहते तो अंशु को भी नहीं भेजते, ना मुझे ज़रूरत पड़ती जाने की। मेरे सामान मेरे प्रमोशन का है, बेड भर रहा है, ये है, तो मैं सारा अपना लेके जा रही हूँ। इनका कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी। टॉवल तक भी होंगे ना इनके, मैं यहीं छोड़ जाऊंगी। सारा कुछ मैं अपना लेके जा रही हूँ बस। तो इस वाली पोटली में ये सारा सामान आ गया। यारू की फ्रॉक है, ये मेरा सूट है, और जितना भी ये सारा कोलैबोरेशन का सामान है। कुछ मैंने ख़रीदा है, ये डब्बे सारे मैंने ख़रीदते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से। और वो मेरा स्विस ब्यूटी सारा जितना भी मेकअप का सामान आता है, और भी बॉक्सेस हैं। मेरी 4 साल की मेहनत इतनी है कि बहुत सारा मेरे ही खुद का इतना सामान हो गया। ये सारे अजमीरा फैशन के हैं, 8-10 लहंगे आए थे, तो काफ़ी सारा सामान है मेरा ही। अभी तो वो वाला भी नहीं रखा, नीचे वाले सारे खल गए हैं। और जो भाई उनके हैं मैं निकालती जा रही हूँ। ये मम्मी की साड़ी है तो ये मैंने उधर रख दी है। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपना पूरा सामान आज इस कमरे से ले जा रही हूँ जहाँ मैं शादी करके आई थी, और आज कुछ भी नहीं रहा। ना वो शादी रही, ना पति रहा, ना घर रहा, कुछ भी नहीं, सब ख़त्म हो गया। बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि इतनी सालों का मतलब रहना, और शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है, पूरा सब ख़त्म हो जाएगा। इसमें बच्चों की ड्रेसेस वगैरह हैं, इसमें बच्चों के कपड़े रखती थी मैं, तो कुछ पैक कर दिए हैं, इसमें पैक कर दिए हैं, ये रहे। तो ये सारा भी अभी खिलाना मेरे को। और इसमें भी बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं। ये मेरा जो भी मैं कोलैबोरेशन करती ना चूड़ा वगैरह का, ये सबसे पहले आए थे इंस्टाग्राम पे जब काम करती थी, एक ग्रीन वाला। और इनमें भी मेरी आरू के कपड़े हैं सारे, जो मतलब मैंने निकाले नहीं हैं। ये आरू के फ्रॉक वगैरह हैं सारे, ये इन डब्बों में रखे हैं। इसमें पैक करी हूँ सारे बच्चों के कपड़े। इस अलमीरा में से ये खाली कर दिए हैं। और ये आरू की फ़्रॉक वगैरह हैं, जो हेवी फ्रॉक वगैरह हैं, एक बैग में पैक हो रखा है। एक ये हो गया, एक इसमें पैक हो गया, और कुछ इसमें बांध देंगे। बैग वगैरह सारे हैं नहीं, और कुछ कपड़े इसमें पैक हो गए। पैरदान मेरा है, मशीन मम्मी की थी, उनकी मतलब शादी वादी की जब भी थी। पैरदान मैंने ही खरीदा था, तो मैं पैरदान ले जा रही हूँ, मशीन नहीं लेके जा रही हूँ। सारा सामान पैक हो गया है। और ये रहा वो रूम जहाँ पे हम हंसते खेलते, अंशु में बहुत सारी यादें। इस घर में मैं आई थी शादी होके।